महाराष्ट्र के पोरागढ़ निवासी बंजारा समाज के धर्म गुरु संत श्री बाबूजी महाराज जी का 10 अगस्त को सेंधवा के आगमन होगा। तैयारी को लेकर समाज के प्रमुख लोग द्वारा महाराष्ट्र के गदरदेव में परम पूज्य संत प्रकाश चैतन्य जी महाराज के आश्रम पर बैठक का आयोजन किया, जिसमें समाज के प्रमुख लोग उपस्थित रहे। बंजारा क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरवन जी चौहान, भाजपा मंडल अध्यक्ष हुकम पवार, बुद्धूलाल जी राठौड़, संतोष जी नायक, संजय जी राठौड़, रामचंद्र राठौड़, जालम जाधव, मानसिंह राठौड़, जुगनू पवार, दिनेश जाधव, तुकाराम चौहान, धनराज राठौड़, रंजीत चौहान, प्रेम चौहान, सुदर्शन चौहान, हरिजी चौहान और मध्य प्रदेश के युवा वरिष्ठ बंजारा समाज के साथीगण शामिल रहे। जय श्री राम, जय सेवालाल। क्या नाम और क्या परिचय है आपका? आज ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित गदरदेव आश्रम पर बैठक रखी गई थी बंजारा समाज की। क्या विषय था? इस बैठक का मूल उद्देश्य ये है कि हमारे बंजारा समाज के धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज के वंशज परम पूज्य बाबू सिंह महाराज हमारे मध्य प्रदेश में इनका आगमन होने वाला है। इस विषय को लेकर यहाँ गदरदेव आश्रम में परम पूजनीय प्रकाश चैतन्य जी बापू के सानिध्य में ये बैठक का आयोजन है। क्या लगता है इस बैठक के माध्यम से बंजारा समाज को कुछ प्लेटफॉर्म मिलेगा क्या? इस बैठक के माध्यम से जो हमारे मध्य प्रदेश में बंजारा समाज विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति के नाम से जाना जाता है और इस देश में बंजारा समाज निवासरत है। अलग अलग राज्यों में समाज को अलग अलग भागों में बांटा गया है। हमारे धर्मगुरु की मंशा है कि पूरे देश में बंजारा समाज निवासरत है और पूरे देश में बंजारा समाज एक कैटेगरी में होना चाहिए। इस विषय को लेकर आने वाले समय में जातिगत जनगणना होने वाली है और बंजारा समाज हिंदू बंजारा के रूप में अपना नाम जो है जातिगत जनगणना में दर्शाए। निश्चित तौर पर आने वाले समय में समाज के लिए कुछ अच्छा होगा। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या परिचय है आपका? मैं श्रावण चौहान, अखिल भारतीय बंजारा क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महाराष्ट्र निवास करता हूँ। आज इस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर स्थित गदरदेव आश्रम पर बंजारा समाज द्वारा एक बैठक रखी गई थी। क्या विषय था पूरा? अभी आने वाले दिनों में पूरे भारतवर्ष में जातिगत जनगणना होने वाली है और उसमें बंजारा समाज पूरे भारत में बसा हुआ है। पूरे भारत में बंजारा समाज बड़ी तादाद में रहता है, लेकिन बंजारा समाज में कुछ उपजातियां हैं। उन उपजातियों में हर बंजारा बंधुओं ने जातिगत जनगणना में केवल और केवल हिंदू बंजारा उल्लेख किया जाए, इसके माध्यम से आज यहाँ बैठक रखी गई थी। और ये बैठक में हमारे परम पूज्य लक्ष्मण चेतन बापूजी, प्रकाश बापू, वो उपस्थित थे। और इस बैठक में यह तय किया गया है कि 10 तारीख को, आने वाले अगस्त महीने में 10 तारीख को हमारे गादीपति बंजारा समाज के धर्मगुरु विधायक जी आदरणीय बाबू सिंह महाराज और तांडा समृद्धि योजना जो महाराष्ट्र में लागू की गई है, संत सेवालाल महाराज तांडा समृद्धि योजना, और वो महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरह से चल रही है। वो योजना के पूर्ण अभ्यासक रामेश्वर जी नाइक, इन दोनों लोगों को मध्य प्रदेश में बुलाकर मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले में सेंधवा तहसील में 10 तारीख को बैठक रखी गई है। और ये बैठक प्राथमिक स्वरूप में रहने वाली है। इस बैठक में कम से कम इंदौर संभाग से 1000 प्रमुख कार्यकर्ता अपेक्षित है। और ये बैठक 10 तारीख को होने वाली है, 10 अगस्त को होने वाली है। ये बैठक के लिए हमने पूरे इंदौर संभाग और मध्य प्रदेश के जितने भी आगेवान कार्यकर्ता हैं जो नेतृत्व करते हैं बंजारा समाज के, उनको सबको आमंत्रित किया है कि इस बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पधारिए और आने वाले दिनों में
जब भी जातिगत जनगणना होंगी तो एक ही केवल और केवल हिंदू बंजारा करके वहाँ पर दर्ज कीजिए। इसके लिए पूरे भारतवर्ष में हर जातियों में माहौल तैयार हो रहा है करके बंजारा समाज का भी माहौल तैयार होना चाहिए। इसके लिए हमने हमारे बंजारा धर्मगुरु आदरणीय बाबू सिंह जी महाराज इनको 10 अगस्त को बुलाया है। इसके सिलसिले में ये बैठक आयोजित की गई। क्या लगता है, इससे पहले भी कई बैठकें हुई, कई राजनीतिक दलों ने बंजारा समाज को आश्वासन देकर छोड़ दिया गया। इस जातिगत गणना जो होने वाली है, इससे क्या लाभ मिल सकता है बंजारा समाज को? इसमें देखो, मैं तो सबसे बड़ा आभार व्यक्त करूंगा मोदी जी का, क्योंकि इतने दिन से यह ऐसा टंगा हुआ प्रश्न था कि जातिगत जनगणना करो करके अनेकों नेताओं ने, अनेक कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, लेकिन किसी ने इस प्रश्न को किसी ने उठाया नहीं। आज मोदी जी ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी ने बड़ी हिम्मत करके जातिगत जनगणना करने का ऐलान किया है और वो आने वाले कुछ दिनों में जातिगत जनगणना होने वाली है। और आप जो बता रहे हो कि इसका लाभ नहीं मिलता था, लेकिन मैं ऐसी हस्ती को यहाँ मध्य प्रदेश में ला रहा हूँ जो है रामेश्वर नाइक। रामेश्वर नाइक हमारा धर्म जागरण मंच, जो धर्म जागरण समिति है, उसमें हमारे राष्ट्रीय कार्यवाह है शरद राव जी ढोले साहब और महेंद्र जी। इनके माध्यम से 1.5 साल पहले गोदरी में महाकुंभ लगा था बंजारा लभाना समाज का, और वो महाकुंभ लगने के बाद महाराष्ट्र में बंजारा समाज में जो क्रांति निर्माण हुई है, बंजारा समाज का जो फायदा हुआ है, हमें पूरा विश्वास है कि ये जहाँ भी जाते हैं, वहाँ जाने के बाद, वहाँ की परिस्थिति देखने के बाद समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। और वहाँ यहाँ मध्य प्रदेश में उनके आने के बाद में मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ भी बंजारा समाज का उत्थान होगा।